नमस्कार साथियों, शिक्षाकुल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट परीक्षा 2022 को लेकर के जो हमारे मन में शंकाएं हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि रीट पात्रता परीक्षा कब होगी, यानी इसकी जो तिथि है वो क्या है। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि 23 और 24 जुलाई 2022 को रीट पात्रता परीक्षा तिथि प्रस्तावित है। यानी इस दिन जो है वो परीक्षा होगी। एक दिन लेवल प्रथम की परीक्षा होगी और दूसरे दिन लेवल द्वितीय लेवल सेकंड की परीक्षा होगी। तो ये तो क्लियर है परीक्षा तिथि। अगला है लेवल प्रथम में कितने पद होंगे। अगर लेवल प्रथम के पदों की बात करें तो अभी जो है वर्तमान में 15,500 पदों पर लेवल प्रथम की जो भर्ती है वो प्रक्रियाधीन है। उसके बाद 46,500 पद यानी 46,500 पद जो वो आगामी जो भर्ती है उसमें होंगे। तो उसमें लेवल प्रथम के जो पद हैं वो होंगे 15,000 लेवल प्रथम के पद उसमें होंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग 15,000 पद लेवल प्रथम के जो आगामी भर्ती होगी 46,500 पदों के ऊपर थर्ड ग्रेड की, उसमें इतने पद होने की संभावना है। उसके बाद अगर लेवल द्वितीय में कितने पद होंगे इस बारे में बात करें तो जो लेवल सेकंड है उसकी अभी जो भर्ती थी वो निरस्त हो चुकी है। जो 46,500 पद होंगे आगे, उसमें लेवल सेकंड के लेवल द्वितीय के 31,500 31,500 पद जो है वो होंगे। यानी 62,000 पदों की अगर बात करें तो 31,500 पद लेवल सेकंड के होंगे आगे और 15,000 पद जो है वो लेवल प्रथम के होंगे और 15,500 पदों पर लेवल प्रथम की भर्ती जो है वो प्रक्रियाधीन है और इस तरह से ये पद हो जाते हैं 62,000। ठीक है, तो ये कुल 62,000 पदों का विवरण है। इसके बाद बात करें पात्रता प्लस मुख्य परीक्षा क्या वेटेज रहेगा। ये भी डाउट है मन में कि क्या दोनों में कुछ वेटेज होगा, क्योंकि 2012-13 जो भर्तियां हुई थी उनमें पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा में कुछ वेटेज रखा गया था। लेकिन अब की बार पात्रता परीक्षा आपको पास करनी है जिसमें 150 नंबर का पेपर आता है और पास होने के लिए 90 नंबर जो है वो जरूरी हैं। अगर आप 90 से कम नंबर आते हैं तो आप मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ सकते। तो इसीलिए कम से कम जो है टारगेट 100-110 नंबर का रखें ताकि आपका अच्छी तरह से जो है वो आपकी पात्रता परीक्षा क्लियर हो जाए, आप क्वालिफाई कर दें उसको। और उसके बाद मुख्य परीक्षा जो होगी उसमें उसी के आधार पर आपका जो है वो सिलेक्शन होगा। आगे इस वीडियो में और भी बात करेंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा या फिर एकेडमिक जो वैल्यू है वो भी जुड़ सकती है क्या, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब बात करें कि मुख्य परीक्षा कब होगी। तो मुख्य परीक्षा की बात करें तो अभी तक ऐसी कोई परीक्षा तिथि का ऐलान नहीं किया गया है कि जो मेन परीक्षा है जो वो कब होगी। यानी ये तो पात्रता परीक्षा है, उसके बाद जो मेन एग्जाम और होगा जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होना है, तो उसकी तिथि का अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। तो ये जो बिंदु हैं इनके ऊपर हम आज की जो न्यूज़ है उसी के आधार पर हम देख लेते हैं। देखिए, जुलाई में परीक्षा होगी, 23 और 24 जुलाई को ये परीक्षा है। अच्छा, जैसे कि बोर्ड के जो परिणाम है वो लगभग आने के बाद 23 और 24 जुलाई तक ये परीक्षा हो जाएगी। अब नई रीट में किस लेवल के कितने पद हैं, तो ये हम आपसे बात कर चुके हैं पहले कि जो नई भर्ती प्रक्रिया है रीट 2022 के पदों की स्थिति भी शिक्षा विभाग ने पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार रीट प्रथम लेवल के 15,000 पद होंगे। ठीक है,
रीट जो प्रथम लेवल है उसमें 15,000 पद होंगे, टोटल पद 46,500 होंगे। और जो द्वितीय लेवल है उसके 31,500 पदों के लिए परीक्षा होगी। रीट परीक्षा के लिए आवेदन मार्च या अप्रैल में शुरू हो सकते हैं। बजट में मुख्यमंत्री ने 62,000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया था। इनमें से रीट प्रथम लेवल में 15,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अभी जारी है और 15,000 और हो जाएंगे, यानी 30,500 30,500 पद जो है वो लेवल प्रथम के और 31,500 पद जो है वो लेवल सेकंड के होंगे। लेकिन नियुक्ति कैसे मिलेगी ये देखिए, इसको हम देखते हैं। जो नियुक्ति है वो कैसे मिलेगी, यानी 46,500 पदों के लिए होने वाली रीट को इस बार महज पात्रता परीक्षा घोषित किया गया है। यानी 23 और 24 जुलाई को जो परीक्षा होगी वो सिर्फ आपकी पात्रता परीक्षा होगी। कम से जो पास होने के लिए 90 नंबर जो है वो आपको लाने हैं। हो सकता है SC ST जो विडो हैं, जो महिलाएं, उनके लिए कुछ छूट भी हो, लेकिन आप मान के चलें 90 नंबर आपको लाने हैं। उसके बाद आप मुख्य परीक्षा जो मेन एग्ज़ाम है उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो रीट के अंकों के आधार पर नियुक्ति नहीं मिलेगी। जो पहली भर्ती है उसके पात्रता है उसके आधार पर आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी। रीट पास करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए एक और परीक्षा देनी होगी। इसमें मेरिट और एकेडमिक के आधार पर, ये ध्यान रखें, मेरिट जो मेन परीक्षा है उसकी और जो एकेडमिक है, एकेडमिक वैल्यू जो है उसके आधार पर टॉप करने वाले तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। तो आप मान के चलें कि जो मेन एग्जाम है, जो मुख्य परीक्षा है, उसके नंबर यानी उसकी मेरिट और आपकी जो एकेडमिक वैल्यू है उसकी मेरिट, दोनों को मिलाकर के आपको नियुक्ति दी जाएगी। अब कुछ साथी ऐसे हैं एकेडमिक वैल्यू उनकी हो सकता है उस समय मार्क्स कम आते थे तो कम है, तो आप जो है वो रीट की जो मुख्य परीक्षा है उसकी तैयारी बेहतर तरीके से करें, ताकि आप जो पहले की जो मार्क्स कम हैं उनकी भरपाई आप कर सकें और आप भी अध्यापक बन सकें। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ जो रीट परीक्षा को लेकर के जो डाउट थे उन डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।